बहुत बहुत स्वागत। और बाय द वे हमें सूत्रों से ये भी पता लग गया है कि दिल्ली आकर अगर खाना नहीं खाया दिल्ली का तो कैसा मजा। तो कल आपने पराठे खाए हैं और आप जरा मेट्रो की सवारी भी कर आए हैं, कैसा लगा सर? ये नहीं पता, बड़े मजे आए। सर ये बताओ, दिल्ली के पराठे लगे अच्छे आपको? बहुत अच्छे लगे जी, जेन्युइनली। मैंने गोभी वाला खाया, इन्होंने आलू प्याज मिक्स और इन्होंने पनीर वाला। क्या बात है। और दिल्ली की मेट्रो की सवारी कैसी लगी? मैं तो इन लोगों को कल ही बता रही थी कि मेरा तो पूरा कॉलेज लाइफ ही मेट्रो में निकला है। मैंने बहुत टाइम निकाला है मेट्रो की सीढ़ियों पे हवा खाते हुए। और मूलचंद भी हमारा एक फेवरेट स्पॉट हुआ करता था। कल आई वाज फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक, इट वाज अ वेरी स्पेशल। सुपर। और उसी के साथ साथ देखिए, हम वैसे चीटिंग करने वाले थे कि हम ट्रेलर देख लें, पर हमने कंट्रोल किया और हमने बोला था कि हम ट्रेलर देखें, आप सभी के साथ देखना चाहते हैं तो मिलके देख लें। पहले एक बार हेलो हाय कर लें हम। प्लीज ऑल योर्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। दिल्ली आकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है और थैंक यू, पहले तो आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये बहुत आई डोंट नो, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल टाइम फॉर ऑल थ्री ऑफ अस कि हमारी ये फिल्म आ रही है। हर एक्टर के लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम होता है, हमारे लिए भी है। पर हमें सचमुच साथ में काम करके बहुत अच्छा लगा और वी आर रियली वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग दिस फिल्म, क्योंकि कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। बहुत टाइम से मार धाड़ एक्शन वाली अच्छी पिक्चरें आ रही हैं, पर ये बीच में थोड़ा सा जो हमारा एक बेसिक डीएनए है ना बॉलीवुड ऑडियंस का, कि लव स्टोरी, हंसी मजाक, पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट, वैसे वाली लाने की कोशिश है। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन विद अस टुडे। एंड ट्रेलर देखते हैं, गाने सुनते हैं, बातचीत करते हैं, मजे करते हैं। थैंक यू डेली, थैंक यू सो मच। Can we have the trailers on the screen, please? Present to you the stupendous star cast of Bad News. ठीक लगा ट्रेलर यार? 19 जुलाई को पिक्चर आ रही है सिनेमाघरों में। सर दोस्तों को, फैमिली को, सबको लेके जाके देखना है प्लीज। हाँ जी सर। सर लाइट थोड़ा सा ऊपर करवा दीजिए, वो फेस पे नहीं आ उसी रही। के साथ साथ एक सेकंड, क्या कराना है? एक सेकंड सर वो लाइट ना पैरों पे आ रही है, फेस पे नहीं आ रही, पूरा ब्लैक थोड़ा सा हो जाए तो। यार वो देख लो अगर हो सकता है। सर लाइट थोड़ा ऊपर हो जाएगी ये वाली, वरना हम यहाँ पे बैठ जाएंगे। सर नहीं नहीं सर ऐसे मत कीजिए। हैं? बैठ जाएंगे? अच्छा मूवी बना कर रहे नहीं भाई, लाइट को थोड़ा कर लो। काला आ रहा पूरा नीचे कर लो। चेहरे पर लाइट नहीं है। हाँ लाइट वो कर रहा है। होगी ट्रैक्टर वाली लाइट है। are we good with the lights now? Yes. Yes, no? अरे वो लाइट से दूसरे बैठे नहीं यार, पीछे की लाइट आएगी तो काले ही आएगा। अभिषेक स्क्रीन हटवा दो, स्क्रीन बंद करवा दो। Media, mic will be passed. You can raise your hands if you have questions, and I leave the star cast. हाँ जी, all to थैंक the यू। media. एक यार थोड़ा बहुत बातचीत यहाँ ही बहुत हो रही है। रुक जाओ। आप हाथ उठाओगे, माइक आपके पास आ जाएगा। ठीक है। Hi Vicky, hi Tripti, hi Amy. I'm Kali from India Today आज तक। Hi. बैड न्यूज़ तो हमें ये मिली थी कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम रुकेंगे नहीं, इंटरव्यूज नहीं देंगे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है विकी कौशल की कल कटरीना का बर्थडे है। अरे How are you planning to celebrate her birthday, and is there a good news coming for all of us as well? Okay, so first part of the question, यार Guys, silence. पहली बात तो थैंक यू फॉर मेंशनिंग हर बर्थडे। यस, इट्स अ वेरी स्पेशल डे, और जो वक्त कम मिल रहा है उसी वजह से, बिकॉज आई विल बी रशिंग बैक टू हर बर्थडे नाउ। एंड प्लान यही है कि जस्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। बहुत टाइम से प्रमोशन चल रही है, शी इज ऑल्सो बीन ट्रैवलिंग, सो विल जस्ट स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। एंड गुड न्यूज़ की जो आपने बात की वो जब आएगी तो वील बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू, बट टिल देन जस्ट there's no truth to that, there's only speculation which is coming from the media. तो इस वक्त आप बैड न्यूज़ एंजॉय कीजिए, जब गुड न्यूज़ का टाइम आएगा हम आपसे शेयर करेंगे। Thank you. We'll request the media to please take the questions to the bad news, ladies and gentlemen. A request to everyone. एक लाइन थी पता है पिक्चर में बहुत अच्छी, ओए डोंट गेट पर्सनल। Hi, I'm Durga from Hi. Firstly, you guys are just phenomenal. When
whenever you come on screen, you guys have your own art. My picture start. माइक सामने रखोगे तब तो माइक ही नहीं, माइक में लाइट नहीं। अरे वो ठीक है, चलेगी तो उनका ऑडियो चलेगा यार। ये ले लो, मैं शेयर अरे इसको नीचे कर ले थोड़ा सा उन्होंने। So the trailer starts with hero number one. I think all of you guys are just hero number one. आप जब भी स्क्रीन पे आते हैं, आपकी मूवी बॉक्स ऑफिस छप्पड़ मार के राइट। क्या मैं आपको कैन वी कॉल यू द हीरो नंबर वन ऑफ द बॉक्स ऑफिस? देखिए, हम हीरो हैं या जीरो है ना, ये ताकत सिर्फ ऑडियंस के पास है। तो आप जो चाहे हमें बुला सकते हैं, दैट यू आर द किंग मेकर। तो आप जो चाहें, जो टाइटल दें, वो सराखों पर है। हम तो हर फिल्म से यही कोशिश करते हैं कि आपका प्यार मिले, बाकी जो आप टाइटल दें वो मंजूर है। I would say the same. I think audience is the king here, and हम उन्हीं पे छोड़ना चाहेंगे उनका डिसीजन कि उनको हम क्या लगते हैं, and hopefully उन्हें हम हीरो ही लगेंगे। तो yeah, I would say that. सर बाइट नहीं, सेम ही मैं भी। अगर मेरे पास पहले होते मैं कहता हाँ जी हम हैं नंबर 1। भाजी के हाथ में चाय होती है ना, मूड बहुत सही होता है। हमने पहले चाय नहीं, सच में भाजी ने सबसे पहले बात बोली थी ना कि मतलब दौर थोड़ा और चल रहा है, मतलब एक्शन मतलब फिल्में चल रही हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं। तो काफ़ी टाइम बाद अगर आप लगाओ इसके जो मतलब इसकी जो पहली फिल्म थी गुड न्यूज़, वही मतलब हमें याद वही आती है कि वही एक कॉमेडी फिल्म आई थी लास्ट बॉलीवुड में, हिंदी में, आई थिंक सो शायद। अगर उससे बाद का कुछ ऐसा याद नहीं है कि मतलब बड़ी फिल्म कोई आई हो कॉमेडी, मतलब हुए होंगे अटैम्प्ट, मतलब यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं चले होंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि इतने टाइम बाद ये एक बैड न्यूज़ फिल्म आ रही है जिसको आप पसंद करोगे। वी होप कि अच्छी कॉमेडी, आप फैमिली के साथ जा सकते हो, बच्चों के साथ जा सकते हो, बहुत अच्छी फिल्म आप देख सकते हो जी। Hi, I'm Anju from CCI. Vicky, my question is for you. So there's a scene in the trailer of Katrina Kaif's copter. So was Katrina aware about that scene, and what was her reaction after watching the trailer? She was aware of it. उन्हें ये नहीं पता था कि वो ट्रेलर में होगी, तो मैंने ट्रेलर जब एक रात पहले देखा था, I told her that you are also in the trailer, and then when she saw the trailer, she spoke about everything but that moment because she's like हाँ ये तो ठीक है, बाकी मुझे ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। बट मैं उनसे वही कह रहा था कि हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं ये पिक्चर बनाने में, आप एक जगह आती हो फोटो में पूरी तालियां आप ही बटोर के लेके जा रही हो। बट शी वाज हैप्पी टू सी द ट्रेलर एंड शी इज एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म आल्सो नाउ। थैंक यू। Hello everyone, this is Khushi. So my question is for each one of you that there's some criticism on social media regarding the film storyline that one female is getting involved with 2 men at the same time and getting pregnant. So some people feel that such depictions are misleading for the youth, especially girls. So how do you respond to these concerns? So firstly I want to say that we get 3 minutes to show you a trailer to get you excited for the film. 3 minutes में we can't show you the final details which are there in the film. One thing I can promise you, all the moralities, all the ethics have been taken care of, and once you watch the film, all those questions will be answered. So we are letting the film do the talking, because हम अगर यही बताने लग जाएंगे तो फिर टिकट आप किस बात की खरीदोगे, है ना? तो सारा ह्यूमर ही उसी में है, सारा ड्रामा उसी में है, सारे इमोशंस उसी में है। So everything, there are a lot of finer details which are saved for the film, जिससे ये सारा ड्रामा, कॉमेडी, इमोशंस भी आ रहे हैं। So there are some things which we can't show you in the trailer. तो I would just request everybody, whoever feels this way, कि आप फिल्म को एक चांस दीजिए, फिल्म देखिए, and all your doubts will be clear because we have taken utmost care of that. जब अगली बार आए तब पकड़ लेना है कुछ ऐसा ना। Hi, Bad News team. I'm Arushi from ANI. विक्की, आपने तौबा तौबा मचा दिया हर जगह अपने डांस मूव से। So do you get overwhelmed with the comments you are getting on your amazing dance move? And the master of dance, Hrithik Roshan, gave you a shout out. तो आपका क्या कहना है, कैसा फील हुआ? पहली बात तो ओवरवेल्म्ड हाँ फील होता है, बट इन अ वेरी नाइस वे, क्योंकि हमने ना बहुत साल मेहनत की है ऐसा रिस्पॉन्स लेने के लिए कि हम कुछ ऐसा करें जो लोगों को इतना पसंद आए, वो रील बनाए, वो वीडियोस बनाए, एंड ये प्यार मतलब हमारे लिए ऑफ कोर्स
बॉक्स ऑफिस वगैरह बहुत अच्छी बात है, एंड एवरीबडी इन द टीम गेट्स हैप्पी क्योंकि फिल्म पैसे कमाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है, किसी ने पैसे लगाए हैं वो फिल्म में। पर ये जो प्यार है ना, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये जो लोगों का आपके पास आना कहना कि यार ट्रेलर अच्छा था, गाना अच्छा था, वो स्टेप अच्छा है, ये चीज़ों के लिए मेहनत सच में अगर आप बताओ तो ये इसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो जब ये प्यार मिलता है तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड ऋतिक सर, यस, ही इज़ the god of dancing in this country, in fact in the world. तो मेरे लिए तो he's an inspiration, he has always been an inspiration. तो उनकी तरफ से तो एक pat on the back आ जाता तो मुझे तो ऐसा लगता है ऑस्कर मिल गया. So it meant the world to me. Hi Vicky, Sarika from Manikanpur. I wanted to ask you, you've been doing versatile roles. Like once you were shooting for Chhava and then Bad News. So how do you switch? And Tripti, you've done Bulbul, you've done Kala. So it's a completely different genre for you this time. And Vic sir se to main mili thi last time bhi, and he was here for the promotions of his Punjabi film. So how do you see it as a difference in Punjabi and Hindi films? वैसे ही ऐसा तो है कि नहीं, लेकिन फिर भी नहीं मैम, बिकॉज हमारे भी जो टेक्नीशियंस हैं, मतलब जो मोस्टली DOPs लगा लो आप, या हमारे राइटर डायरेक्टर्स भी बॉम्बे भी हैं, चाहे पंजाब के रहते हैं मुंबई में, और टेक्नीशियंस हमारे मोस्टली मुंबई से ही आते हैं। बस वो बजट का ही है जो मतलब है जो हादसा वाली बात, लेकिन वो बननी है मतलब 3 करोड़ लोगों के लिए, या मैक्सिमम चलो अगर पूरे इंडिया में भी पंजाबी होंगे पूरे तो 4 लगा लो, या और चीज़ के मिला के, राइट। तो एक फिल्म बननी है 140 करोड़ लोगों के लिए, सो बजट का तो रहेगा, ये सारी उम्र ही रहेगा ये, मतलब कभी वो, हाँ अगर मतलब जैसे मतलब साउथ में फिल्में बन रही हैं, अगर हमारी हिस्ट्री पे फिल्में होंगी, जैसे हमारा रणजीत सिंह और हरी सिंह नलवा, अगर वैसी फिल्में जैसे 300 टाइप की मेकिंग हुई थी वैसी फिल्में बन जाएँ पंजाब में, तो पंजाबी सिनेमा भी ऑब्वियसली मैम आज से 15 या 20 साल पहले फिल्म 1 या 2 करोड़ का बिजनेस करती थी और वो सुपर होती थी। आज फिल्म 100 करोड़ कर रही है, रिसेंट जट एंड जूलियट ने दोबारा करके दिया, आज कल में हो जाएंगे 100 करोड़, पहले कैरियन जट्टा ने किए थे। सो बहुत बड़ी बात है उनकी, और सबसे बड़ा हमें जो हौसला मिलता है ओवरसीज से बहुत ज़्यादा मिलता है, राइट। मतलब मोर देन बॉलीवुड आप बोल सकते हो, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ये एक्टिंग तो सेम ही करनी पड़ती है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ मैं, तो मैं बस पंजाबी बोलता था पंजाबी फिल्मों में, और वहाँ पे हिंदी बोल रहा हूँ, तो साथ में मिक्स करके बोल देता हूँ पंजाबी, और वो एक्सेप्टेबल है। पगड़ी बांधी है तो लोगों को लगता है अगर हिंदी पंजाबी मिक्स है तो पंजाब से आया, और कौन सा मैं जापान से आया हूँ, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मतलब मैंने हमेशा से ड्रामा ज़्यादा किया था, एंड दैट्स माय फेवरेट जॉनर, बट आई फील एज एन एक्टर इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, दैट यू कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। एंड कॉमेडी शुरू से ही मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, तो इन अ वे इट वाज वेरी गुड फॉर मी दैट आई गॉट ऑफर्ड दिस फिल्म, एंड आई वांट टू थैंक आनंद सर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर ट्रस्टिंग मी विद द फिल्म, बिकॉज किसी को उस लेवल पे जब आपने देखा नहीं हो कॉमेडी करते हुए और इस फिल्म में लेना बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, यस, और स्पेशली इन दोनों के सामने, क्योंकि दोनों बहुत ही टैलेंटेड हैं जैसे कि आपने देखा, इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। डिफ़िकल्ट था बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, एंड आई थिंक इट्स in life also I would want to keep trying, I would want to do different roles, I would want to do action, comedy, drama, everything that is offered, so yeah. मैम आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए यही एक भूख होती है कि जितना अलग काम कर सके और उस काम में अपने आप को भी इम्प्रूव कर सके और लोगों तक भी वो पहुंचा सकेगा। सो आई बी लकी कि मुझे वो अलग अलग काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। और जैसे तृप्ति ने कहा, मुझे भी एक्चुअली मेरा पर्सनल फेवरेट जॉनर तो ड्रामा ही है, जब इमोशंस होते हैं और एक्शन होता है। पर कॉमेडी में क्या है, आपको सचमुच एज एन एक्टर बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है अगर वो क्रैक कर लिया, because we have seen legendary actors like Govinda, Akshay sir, Kishore Kumar ji, even Diljit Pa ji. They've been absolutely fantastic with comedy, and हमने कोशिश की है, it's kind of an homage to जो हम फिल्में देख के बड़े हुए हैं, जैसे दीवाना मस्ताना हो गई डेविड धवन साहब की। So it's like an homage to that kind of humor जो आप फैमिली के साथ में बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए एंजॉय कर सके। So we have tried our hands to that, and if people do accept it and love this, it will boost our confidence a lot, and we'll keep trying in comedy even more. Thank you. विकी, हाय, हिमांशु दिस साइड। सो विकी, बहुत ही कम गाने ऐसे इंडस्ट्री में होते हैं जिन गानों के ऊपर बात होती है, और उनमें से एक तौबा तौबा एक गाना है। लास्ट टाइम किस गाने पे बात हुई थी ऐसे स्टेप पर मुझे नहीं पता, तो बहुत ही अमेजिंग था गाना, और स्टेप ऑफकोर्स आपके अमेजिंग थे। तो कितनी ट्रेनिंग थी इस गाने, इस स्टेप को सीखने की? क्योंकि ऑफकोर्स करण औजला ने गाया है, तो स्टेप भी ऐसे होने चाहिए कि टक्कर का कुछ मैच रहे।
तो कितनी डिफिकल्टी 3 दिन में सीख लिया था इसने, सिर्फ 3 दिन। क्योंकि हमने ऐसे स्टेप मतलब बहुत पहले आपके इतने देखे नहीं, तो कैसी ट्रेनिंग रही, और ऊपर से जैसे कि ऋतिक सर ने प्रेस किया और कंपटीशन के लिए, और बाकी सनी देओल ने भी आपको एक स्टोरी डाल के प्रेस करा था कि ऑलरेडी मैं ये कर चुका हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे दोनों? नहीं, एक्चुअली जब हम ये फिल्म तो बन चुकी थी और हमें एक प्रमोशनल गाना शूट करना था, तो जब ये बात छिड़ी कि अच्छा यार वी आर कोलैबोरेटिंग विद करण औजला, उसका एक ट्रैक है, वी लव द ट्रैक फ्रॉम द वर्ड गो, तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि हाँ यार इसको जमा के कुछ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स द कोरियोग्राफर्स बॉस्को सीजर, वो 20 सालों से उन्होंने ऐसे ऐसे गाने कोरियोग्राफ किए हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने कोरियोग्राफ किए हैं, चाहे वो ऋतिक सर के साथ हो, कटरीना के साथ हो, सबके साथ हो। तो सो वी वर वेरी हैप्पी विद द टीम दैट केम टुगेदर। और फिर मेरे ख्याल से 3-4 दिन मिले थे इसको सीखने के लिए। एंड हैट्स ऑफ टू बॉस्को सर एंड हिज टीम, जिन्होंने मुझे सिखाया, मेहनत की मेरे पे, और फिर जो मेहनत का फल था वो तो आप सबने दे दिया, इसको इतना प्यार मिला है। तो आई थिंक ओवरऑल वी आर वेरी हैप्पी। तौबा तौबा, जैसे आपने कहा कि कुछ ही गाने होते हैं जो एक अपना फ्लो पकड़ लेते हैं, तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता कि हाँ वो रनवे पे हम वो कराते, फिर एक बार वो ऑडियंस टेक ऑफ करा दे किसी गाने को, तो फिर वो ऑडियंस का गाना बन जाता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड विद तौबा तौबा, एंड इट्स देयर इन द फिल्म ऑल्सो, एंड क्रेडिट्स पे है। तो जिसे भी बड़े पर्दे पर अभी गाना एंजॉय करना है, प्लीज थिएटर्स में आके पिक्चर देखिए और गाना एंजॉय कीजिए। सनी देओल सर ने कर लिया था पहले। हाँ सर, उन्होंने तो सब कुछ पहले किया और हिज दी ओजी गदर। सबसे पहले जब चल रहा था ना इसका शूट, तो पता चला कि मुंबई में शूट चल रहा है करण औजला का और विकी पाजी का। मैंने यार मेरे को बुलाया ही नहीं। वही मैं सोच रहा था आप मेरे को बुलाया नहीं। जब मैंने गाना देखा मैं अच्छा हुआ नहीं बुलाया, अच्छा हुआ मैं नहीं बुलाया। थैंक यू सर। Hi everyone, this is Simran Keswani from Zee Media. First of all, many congratulations, you all look great in trailer. Vicky, my question is to you. We all know that how you've taken the song Tauba Tauba. So can you tell us your real life Tauba Tauba moment from the movie? Real life Tauba Tauba moment, I think for me, it's the day when I heard the narration. Anand Tiwari, the director of this film, Amritpal Singh Mitra, who is one of the producers of this film, धर्मा, they are like family. मेरी धर्मा के साथ चौथी फिल्म है ये। आनंद की पहली फिल्म जो थी लव पर स्क्वायर फुट, उसमें भी मैं था। This is his first theatrical film. तो जब मैंने नरेशन सुनी, I was laughing, like मैं कुर्सी से गिर रहा था। And then उसके बाद मेरा पहला सवाल था कि भाई ये सच में ऐसा कुछ होता है या सिनेमैटिक लिबर्टी ले रहे हो आप? तो उन्होंने वो मुझे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दिखाए सब कुछ। तो I think just the fact that I got to collaborate with my own family was a very like in a very happy way तौबा तौबा feeling for me, because आपको एक पता नहीं एक ना कंफर्ट फील होता है जो बहुत रेयर होता है कि ना एक यार घर के लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, there's no formality, there's no ice breaking, कुछ ऑड फील नहीं होता, मजे में शूट करते हैं। सो वो एक फीलिंग ना बहुत स्पेशल है। आई डोंट नो, आपके अपने अपने वर्क कल्चर में भी अगर ऐसे रिलेशनशिप बन जाए और आपके साथ आपको वो वर्क लाइफ बन जाए, सो यू डोंट फील मंडे ब्लूज, है ना? तो आई थिंक द होल प्रोसेस ऑफ शूटिंग, and then I got to know Tripti, got to know Amy Paji, and genuinely, you know, it was just like kids coming together and just making something which they were happy to make. So I really hope that that happiness gets reflected when you watch the film. Hi Vicky, this is Arushi from India Today Digital. So I have one question for you and one for Amy. Vicky, I want to ask you, so we did an interview with Bosco and he told us that as much as an actor is credited for a song's success, the choreographer should be credited too. So what is your take on that? 110%. 110%. Because see, firstly, I am myself a technician's son. My father was an action director, so I know how what kind of effort goes in with by the people who are behind the camera. And जो आज सब step की बात कर रहे हैं, मैंने थोड़ा घर से लेके आया, वो मुझे दिया गया है, वो बॉस्को सर ने दिया हुआ है. So I think absolutely every person who's standing behind the camera are the real heroes who build whatever is happening in front of the camera. Because we are in front of the camera, तो हाँ पहली जो एक वाहवाही, तारीफ, जूते चप्पल जो भी पढ़ने होते हैं वो हमें पहले पड़ जाते हैं. But they are really the heroes. It takes an army. It takes 300 लोगों का effort जाता है to create a song, a film, anything. You know, so they should be applauded equally, if not more. And I 100% agree with that. सबसे बड़ी बात है ना, सबसे इजी होते हैं आर्टिस्ट, मतलब एक्टर्स, बिकॉज हमने कर ली इतनी फिल्में या इसकी बात है. और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है स्पॉट बॉय का, लाइटिंग वालों का, डांसर्स का. मतलब 2 घंटे उन्होंने पहले आना है हमसे और 2 घंटे हमारे से बाद जाना है. अगर 12 घंटे की शिफ्ट है तो उनके पास 4-5 घंटे होते हैं सोने के लिए.
और सबसे ज़्यादा डांट उनको पड़ती है अगर किसी का पानी का गिलास टाइम से नहीं पहुंचा, खाना किसी को टाइम पे नहीं पहुंचा। सो सबसे बड़ी बात होती है, मैं मतलब अपनी रियल लाइफ में मैंने देखा है जब किसी फिल्म में इन लोगों के पैसे मर जाते हैं वो फिल्म कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। ये लोग सबसे ज़्यादा खुश होने चाहिए और हमारी पूरी ट्राई रहती है कि इनको प्रॉब्लम आए, मतलब हर जगह भी मतलब इनको सत्कार और प्यार देना चाहिए 100%. And also, हर जो उसका बनता है। and also, you know, it's a very important thing that the crew behind the camera also is very happy working with you. You know, वो energy set कर देता है उस काम पे. Sometimes you feel you made a good film but something didn't land. You know, it's these energies, ये जो दुआएं होती हैं, सबको काम करने में मजा आया कि नहीं, सबका देखभाल सही रखा गया कि नहीं, तो ही वो अपने आप से भी जान मार के काम करते हैं, you know, हम सभी, and it's a team effort. कोई फिल्म अकेले किसी के दम पे नहीं बन सकती, वो it takes an army, it takes a team, तभी वो एक फिल्म बनती है. Absolutely. Ami, my question to you is, Vicky is known for his reels on Punjabi music. So how did you two gel up on those with Vicky, and did you guys make any of those reels while shooting the film? हमने तब किया था तनिकड़ी एल्बम आई थी भाई, मेरी क्या आई थी लेयर्स which is memories. विकी भाजी ने उस पे रील बनाई. That's one of my most favorite songs of Amy Baji. After of course किस्मत है, हाथ चुम्मे हैं, and मेरे लिए memories was something which was very path breaking. I felt as a song that he had created. तो उस पे मैंने रील बनाई थी तभी. विकी भाजी का ऐसा है कि मतलब इन्होंने बहुत गाने हिट करवाए हैं, जैसे कि सही में सच में मानेंगे नहीं तो फिर मान जाएंगे वैसे. मैं मानता नहीं भाजी, डांट देते मुझे. भाजी मानते क्यों नहीं तुसी? मान जाते. अब बेस्ट गाना भाजी ने चलाया. बिल्कुल 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 है, और कितने गाने चलाए भाजी ने यार. तो लिटरली अभी तक भाजी की अपनी खुद की फिल्म चल रही थी. अभी बता दो ना, तब लोग इनका गाना जो अच्छा खासा सुपर डुपर हिट गाना था इनकी खुद की फिल्म का, इतना मतलब 500-700 मिलियन हो गया, वो लोग नहीं बोलते थे ऑब्सेस्ड पे डांस ऑब्सेस्ड पे डांस करके दिखाओ. तो भाजी ने जेन्युइनली मतलब अच्छे खासे लोगों की हेल्प की और अच्छी बात है. पर इनके पंजाबी गानों से इतना प्यार है कि कभी भी हम लोग जब चिल करने बैठते थे तो मतलब फोन से फिल्म का ही कनेक्ट होता था, या तो एमी पाजी का या इसका, और पूरी रात ही 6-7 घंटे हमें ठेठ पंजाबी म्यूजिक सुनाते थे जो मेरे और आनंद सर के ऊपर से जाता था. मेरे को नहीं पता था ये पंजाबी गाना किसी का, भाजी बता रहे होते थे भाजी ये सुना ये है, मैं ठीक है भाजी. और हमारी कन्वर्सेशन एकदम मैडम को कम ही समझ आती थी. बिल्कुल अभी तक नहीं आती. अभी भी ये लोग बात करते हैं क्या बोला, मुझे थोड़ा समझाना, थोड़ा सबटाइटल्स, बट काफी अब तो सीख लिए मैंने काफी. ठीक है, से लिटिल बिट ऑफ पंजाबी बोल के क्या हसमन खाने फाड़ लियो. Hi, Vicky. Hi, ma'am. First of all, congratulations for Bad News. And my question is to Vicky and Tripti. ये पहली बार हुआ है ना लाइफ में. Congratulations for bad news. बड़ा अच्छा लगा. हाँ जी सॉरी. So, Vicky, जैसे कटरीना का रिएक्शन था आपका तौबा तौबा देख के, इंटरनेट ने देखा वो रिएक्शन, उसके अलावा बहुत बड़े सितारों ने आपको बहुत अच्छे कमेंट्स दिए. ऐसा कोई इंसान था जिसके लिए आप स्पेसिफिकली वेट कर रहे थे जिसके रिएक्शन के लिए, और उनका रिएक्शन कैसा था? एंड विद तृप्ति, जब लैला मजनू आई थी तब वो इतनी फेमस नहीं हुई थी, एंड आफ्टर एनिमल लैला मजनू की इतनी सारी रील्स जो वायरल हो रही हैं, इसकी वजह से आप प्रेज हो रहे हो हर रोज. लाइक इवन इफ आई ओपन इंस्टाग्राम टुडे आई वॉच लैला मजनू लाइक एनीथिंग. तो आपको कैसा लगता है कि अब लैला मजनू इतनी ज़्यादा फेमस हो रही है? विकी तो बहुत खुशी होती है उस टाइम पे. यस, आई वाज डिसहार्टेंड क्योंकि जब मेरी फिल्म लैला मजनू रिलीज हो रही थी, मुझे याद है एक दिन पहले ऐसे जाते हैं ना सब्जी लेने मार्केट में, तो मैं गई थी और मैं सोच रही थी कल तो मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, कल से मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी. परसों से फिर सब्जी धनिया टमाटर हो गया था. बट जब से वो फिल्म OTT पर आई है उसके बाद इतने लोगों ने देखा, और आज इस फिल्म को 6 साल हो गए हैं. एंड मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हर रोज एक दिन ऐसा नहीं होता है जब मुझे लैला मजनू के लिए मैसेज नहीं आता है इंस्टाग्राम पर लोगों का. एंड आई गो थ्रू ऑल द मैसेजेस फ्रॉम फैंस. तो एवरी डे देयर इज सम और द अदर पर्सन हु इज टेक्स्टिंग मी फॉर लैला मजनू, एंड मतलब दैट इज व्हाट वी डू फिल्म फॉर, एंड दैट इज व्हाट वी एक्ट फॉर, एंड इट्स यू नो it's I'm very grateful that film got so much love. And मतलब लैला एनिमल के बाद भी काफ़ी प्यार मिला, बट आई एम रियली ग्रेटफुल दैट एनिमल के बाद अब लोग जाके मेरे पुराना काम देखने, जैसे बुलबुल काफ़ी लोगों ने अब एक्सप्लोर करी, कला अब लोगों ने एक्सप्लोर की. तो खुशी होती है जब लोग आपका सारा काम देखें. ओके सवाल करो जो अरे सर
बातचीत ही करने आए हैं, कोई बात नहीं। क्या सवाल था सर? अच्छा गाने का, हाँ गाने का मैं, हाँ एक्चुअली आई वांट टू शेयर समथिंग। ऑफ कोर्स you know when you get love from the legends of the industry it feels great, but आज सुबह ना मुझे बॉस्को सर ने एक मैसेज भेजा है भाजी। he sent me a screenshot of a DM he got of एक लड़के ने उन्हें DM किया with a video and pictures। उनका भाई है जो 7 साल से he's been paralyzed, तो उन्होंने बॉस्को सर को ये DM किया वीडियो भेजते हुए किया, पहली बार मैंने अपने भाई के सामने I tried to do that step and I failed and he smiled after 7 years and both me and Bosco sir got so emotional with this, but I was like Bosco sir और क्या कमाना है लाइफ में, like you know if these are the moments you can spread, सारी मेहनत सारे you know पैसे कितने कमाते हैं नहीं कमाते हैं वो लाइफ में चलता रहेगा, but when you come to know of these stories ना, this is what you feel कि यार वो जब 2 दिन हम एकदम रगड़ा के 24 घंटे काम करके गाने कर रहे थे ना, it was all worth it, it was all worth it. So I think the magic is in these moments that we crave for as artists, कि ऐसी खुशी अगर पहुंच जाए हमारे सारी मेहनत सफल हो जाती है। Hi Vicky, Sonal here. Hi Sonal. Sorry. Hi, first of all, many congratulations and values to the whole team. Thank you. It's an amazing trailer and we're all looking forward to it because comedy is actually something we all crave. Like generally, इतने सारे stress के बाद काम के ना वो बहुत टेंशन है लाइफ में ना, बहुत टेंशन है ना, तो आप कम कर देते हो. So thanks for that. Also Vicky, congratulations on completing 12 years and the post you shared. It made me also very emotional because being in this industry, being in media, we know the struggles, we know what all you have like going through. And वो AD वाला जो दौर था और आज आप यूनिवर्सल क्रश बन चुके हो, मतलब बिल्कुल absolutely नेशनल क्रश पर कोई नहीं है, टीवी में आप भी हो पंजाबी इंडस्ट्री में आने से, मतलब ये तो स्टारकास्ट ही पूरी ऐसी स्टारकास्ट हो गई है, लेकिन जेन्युइनली लाइक पूरा सोशल मीडिया खोल के देख लो, कहीं भी देख लो, तौबा has taken over, God knows everything. And how do you feel about this journey? This journey has been really long, I know. Having contacts in the industry is one thing, but making it big with your talent is another. And congratulations on that. How does it feel? It feels surreal, it feels magical, it feels like मैं अभी भी ड्रीम सीक्वेंस में हूँ और ये ड्रीम चल रहा है and I don't want to wake up. It really feels like that because सच में मैं जब when I had started और वो जो ऑडिशन वाले आपने देखा फोटो स्लेट पे मैं घूम रहा था ऑडिशन देने, कहाँ हम ऐसा होता था कि यार मौका मिल जाए, रोल मिल जाए, कहाँ मैंने ऑफ कोर्स सबके दिल में दिमाग में होता है कि कभी मेन लीड एक्टर हीरो बनेंगे, बट तब ना एक्चुअली जब मैं वो दौर चल रहा था जब मैं एक ना 15 सेकंड की एड फिल्म का काम नहीं मिल रहा था मुझे, एंड आई वाज जस्ट कि जिस दिन एड फिल्म मिल गई मैं पार्टी दे दूंगा, यही काम मिल जाए मुझे। सो वहां से लेकर आज जब इन 12 years if somebody would have said this to me back then कि you will work with these kind of directors, you will work in these kind of films, you will work with these kind of co-stars और ऐसी फिल्मों को इतना प्यार मिलेगा, मैं हंस देता, पता है मेरे को लगता है नहीं यार क्या बोल रहा है यार, ऐसे इसका 10% मिल जाए बहुत है। तो आई थिंक ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी रही है, लोगों का बहुत प्यार रहा है, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट विद टू वर्क विद द काइंड ऑफ पीपल आई गॉट टू, एंड आई स्टिल बिलीव कि यू नो ऊपर वाले ने बहुत कमाल की चीजें लिखी हुई है हम सबके लिए, एंड आई ट्रूली बिलीव दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड आई जस्ट कीप वर्किंग हार्ड टू एंटरटेन एवरीबॉडी एंड लेट्स सी वेयर गॉड टेक्स अस। Thank you so much for all the insights. भाई खड़े मत हो, प्लीज बैठ जाओ, खड़े हो। We'll do 5 more minutes. We'll do 5 more minutes. 5 मिनट भाई 5 मिनट में तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, फिर पूरे दिन बात करना पड़ेगा। हाँ कल पार्टी भी है, बर्थडे बट आधे टेढ़े बार पूछ लेना 5 मिनट। ओके माय क्वेश्चन इज आप तीनों के लिए, आप तीनों ने इस फिल्म से पहले आपकी फिजिकल फिटनेस रिजीम क्या थी कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, एंड ड्यूरिंग द शूट आप आई एम श्योर बहुत सारा स्ट्रेस एंजाइटी रहा होगा, तो आप तीनों ने अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखा? देखो मेरा ना उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा था। उस टाइम पे क्या अब नहीं है यार, अभी हो देखो, गया। बिफोर एनीबडी गिव्स फैंसी आंसर्स टू दिस क्वेश्चन कि ये थे और वो था, मैं बता दूं हम तीनों पकौड़े खाते थे, हम तीनों मतलब जो सामने होता था वर्कआउट करते थे, रोज वर्कआउट हम तीनों करते थे, बट खाने में यार आई डोंट नो, वी आर ऑल 3 आर फूडीज,
ये सबसे ज्यादा चटोरी है। ये मोमो आ जाए सामने, कुछ आ जाए। ये कल हमें ले गई थी वहाँ मूलचंद के पराठों के पे खिलाने के लिए। और सो वी बीन दैट वे, वी बीन ब्लेस्ड कि हम हमारी इच्छा से जो मन किया खाते रहे और किसी तरह अगर आपको लगता है फिट लगते रहे। बट अदरवाइज आई थिंक मेंटल हेल्थ इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट फॉर अस आई थिंक इट वाज बाय गॉड्स ग्रेस, just knowing that your family, friends are doing okay, whom you're working with, they are lovely people, and you're just enjoying living every day, waking up happy, sleeping happy. So I think that's about it. And I think when the crew is fun, when the people you're working with are, you know, fun and easy, then इतना कोई stress नहीं होता है. It was literally like a family working together. तो बिल्कुल भी हम लोग रोज सेट पे से हंसते ही रहते थे. सुबह उठने वाली प्रॉब्लम होती थी, कर ली 7 बजे मतलब शुरू करना ही होता है। तो मेरे को लगा था ना बड़ी फिल्में हैं मुंबई में, अच्छी काफी लोग लगते हैं, फिर आराम से करेंगे, 10-11 बजे उठेंगे। सुबह 7 बजे बोल रहे हैं तो 10-11 बजे शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, 6 बजे ऐसे उठो भाई, हो गया सेट रेडी है, 7 बजे टेक करना पहला। मैं कहा ये तो फंस गया मैं आगे, लेकिन फिर अच्छा लगा। तो सुबह 7 बजे उठ के बहुत बड़ा दिन होता है, उठ जाओ, दिन बहुत बड़ा होता है। पहली बात पता चला। हाँ पाजी बैकअप पे बोलते थे, पाजी 4 बजे हो रहे थे, पाजी दिन खत्म ही नहीं हो रहा, चला ही जा रहा है। पंजाब में भी करते हैं काम, लेकिन पंजाब में खुद प्रोड्यूसर होता है तो बुलाने वाला होता नहीं कोई। अलार्म लगाना है इस टाइम पे भी आ गए तो क्या ही करनी जिंदगी। और हमारा नहीं करता सर, मेंटल हेल्थ जमा होकर बोलता है आपने टेंशन नहीं लेनी है, तो कुछ नहीं होने वाला सोचने से या टेंशन से, राइट। और सबसे सक्सेसफुल बंदा पूरी दुनिया में वो है जिसको नींद अच्छी आती है, 7-8 घंटे 7 घंटे जितना भी हो सकता है, और बिना किसी मेडिसिन के और बिना किसी नशे पत्ते के जो सोता है उसको, वो सबसे सक्सेसफुल बंदा है। And also, you know, there's one thing from the film which we also have discussed internally कि कई बार क्या होता है पता है, ये जो बैड न्यूज टाइटल इसलिए है कि जो इन तीनों पे बीत रही है इस फिल्म पे, इनके लिए बैड न्यूज है, इनके लिए कॉमेडी नहीं हो रही है। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, बाहर से किसी टेंस सिचुएशन को देखो ना, उसमें ह्यूमर छुपा होता है जो बाहर वालों को दिखता है, हमें नहीं पता लगता क्योंकि वी आर राइट इन द मिडिल ऑफ द स्टॉर्म। सो आल्सो थ्रू दिस फिल्म ना वी वांट टू से, कई बार क्या होता है कि अपनी प्रॉब्लम में सारे अपने अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, थोड़ा स्टेप अवे करके देखोगे ना तो देयर समथिंग, देयर सम सिल्वर लाइनिंग, देयर समथिंग टू स्माइल अबाउट। सो इफ यू कैन लुक एट योर ओन प्रॉब्लम्स लाइक दैट ना, सो दैट विल बी फैंटास्टिक। अब बहन जी से बात कुछ हाँ जी Hi Vicky, Amy and Trixie ma'am. I'm Aarti Tunal from NBC. चलो आरती। सर फर्स्ट आप तीनों ही बहुत अच्छे लगे हैं मूवी में। सर मेरा सवाल तीनों से है कि जैसे कि गुड न्यूज़ आई थी अक्षय कुमार एंड करीना कपूर की, और ये उसके बाद आई है बैड न्यूज़, इसका टाइटल है बैड न्यूज़, और उसको ट्रेलर से देख के हमें लग रहा है मतलब बैड न्यूज़ इतनी इंटरेस्टिंग वे में हो सकता है। तो सर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस इस मूवी को करके आपको कैसा लगा? और मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी फर्स्ट हिंदी कमर्शियल मूवी है ये। हम सबकी फर्स्ट कमर्शियल। हाँ जी कमर्शियल, या ये कैसे सर कोई एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा ये मूवी करके, और थोड़ा आपका कैरेक्टर जैसे अभी रोमांटिक और ऐसा हमने देखा है, उसके बाद आपने कॉमेडी मूवी की है, तो कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। अभी वही जवाब आएगा हर फिल्म पे आता है। जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हाँ जी हाँ जी। कोई ऐसा सीन जो मूवी में हुई हो और आप हमारे साथ शेयर करना एक एक्चुअली ऐसा दिन था जो ट्रेलर में नहीं है, बट हमें ना एक दिन बहुत सारे बच्चों को सेट पे बुलाना था। एक सीन इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ किड्स ऑन सेट, तो 3-4-5 महीने के बच्चों से लेकर 3 से 6 साल के बच्चे थे। उस दिन स्टार ही वही थे, सारी यूनिट, एक्टर्स, डायरेक्टर सारे इसी को लगे हुए थे कि इनको पैम्परिंग करो, ये इनमें से कोई रोना ना शुरू कर दे, टैंट्रम्स थ्रो करना ना शुरू कर दे। उस दिन स्टार वही थे, सुपरस्टार वही थे, और उस दिन इतना मजा आया, इतनी रौनक लगी हुई थी सेट पे। हाँ बिल्कुल, मतलब सारे यहाँ वहाँ घूम रहे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सेट को शॉट दिला दो, उनको क्या पता एक्टिंग, वो मजे कर रहे हैं। मैंने कहा ये होती है, ये इतना सक्सेस पाना है एज एक्टर, जो मन में आए कर रहे हैं, सेट संभाल रहे हैं। सो दैट वाज अ वेरी स्पेशल डे। सर एक डांस स्टेप हो जाए तो फिर खत्म करते हैं। आप करोगे? नहीं मैं तो नहीं, आप कर रहे हो, शूट कर थोड़ा सा भी इजी हो जाए तो कर लेते हैं। अरे गाने चला दो यार, बहुत हो गई बाइट। शैलेश मैम, अरे गाने बजा दो यार बस। उषा मैम गाना बजा दो बस, खत्म। अरे तौबा 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 तौबा। पाजी ये तो कर ही लेंगे। आ जाओ गाना लगा। भाई बैठे रहो प्लीज बैठे रहो, खड़े मत हो। नहीं आप हो जाओ।